क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट उसका मैग्नीट्यूड निकालना नहीं है, डायरेक्शन निकालना डिफिकल्ट है। अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते क्यों है? ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं पढ़ा क्यों रहा हो? देखो, क्रॉस प्रोडक्ट अगर नहीं आएगा ना तो पूरा रोटेशनल वाली जितनी क्वांटिटीज़ हैं, मतलब जिसमें चाहे बोलो टॉर्क की बात हो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी की बात हो, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो, चाहे आप एंगुलर मोमेंटम की बात करें, ये सारी चीज़ें गोल हो जाएंगी। 11th की बात बताई मैंने खाली, 12th में पूरा मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर गोल, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर गोल। और जहाँ कहीं भी एंगुलर की बात हो, चाहे वो डायपोल के केस में हो, ठीक है, शुरुआत में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो भी गोल। मतलब जहाँ कहीं भी एंगुलर की बात आई, जहाँ कहीं भी रोटेशन की बात आई, वो सारी चीज़ें गोल हो जाएंगी। अब इतनी चीज़ें गोल हो जाएंगी तो अफोर्ड नहीं कर सकते आप, है ना, क्योंकि देख रहे हो 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं नीट में, ठीक है, जेईई मेंस में भी यही हाल है, फुल मार्क्स आ जा रहे हैं। तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है और ध्यान से सीखते हैं, आराम आराम से, ठीक है। तो ए वेक्टर है हमारे पास ये और बी वेक्टर है ये, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा और ये एन कैप आएगा। अब ये ए और बी क्या थे, ये ऐसे वेक्टर लगे हुए थे, ठीक है ना, और थीटा क्या था, इनके बीच का एंगल था। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट जैसा ही है, ए बी को वहाँ कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ इतना सही है, इतना वैसे ही है। लफड़ा यहाँ शुरू होता है एन कैप में। एन कैप क्या है, ये डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किधर जा रहा है, किधर तरफ डायरेक्टेड है, वो बताएगा ये कौन, एन कैप। ये निकालना सबसे डिफिकल्ट है, यही अलग है, यही डॉट प्रोडक्ट से अलग है और यही डिफिकल्ट है। इसको हम निकालेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड रूल से। वैसे एक बात बता देते हैं, एक ही नियम याद रखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग किताबों में अलग अलग नियम दिए हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से समझा देता है, आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। कहीं तुम पढ़ोगे 12th में जाओगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, दुनिया भर का पाम रूल, कुछ नहीं करना है भैया, एक याद रखो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक रूल याद रखो। हाँ, अगर बोर्ड में आ जाए कि फला रूल एक्सप्लेन करो तो उसको रट्टा मारे रखना, एक्सप्लेन कर देना, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक नियम याद रखो, एग्जाम में आप अफोर्ड नहीं कर सकते थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। क्यों, 720 में से 720 आ रहे हैं भैया, फुल मार्क्स आ रहे हैं, फुल मार्क्स आ रहे हैं, नीट में भी और जेईई मेंस में भी फुल आ रहे हैं, तो जरा से भी गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आओ जरा डायरेक्शन निकालने के लिए एक पक्का रूल याद कर लेते हैं आज, ठीक है। जैसे ए क्रॉस बी निकालना है तो इसको हम बोल देंगे फर्स्ट वेक्टर और ये बी वाला हमारा जाएगा सेकंड वेक्टर, मतलब जो आगे रहेगा वो फर्स्ट, जो पीछे रहेगा वो सेकंड वेक्टर। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं, ये जो पढ़ने जा रहे हैं वो राइट हैंड स्क्रू रूल बोल दो, तो हम राइट हैंड रूल बोले दे रहे हैं, ठीक है ना। स्क्रू रूल बोलो चाहे पाम रूल बोलो, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखो बस आप। फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर है तो अपने राइट हैंड को इस मुद्रा में हमेशा रखो, ऐसे 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 कहीं भी रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये इतना, ये 90 डिग्री ऐसे मत कर देना, ये 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी आप कलाई कैसे घुमाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आप फिंगर्स को, ठीक है, तो फिंगर्स ऑफ राइट हैंड किधर होंगी, अलोंग फर्स्ट वेक्टर होनी चाहिए। पहली बात तो पहले वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को रख दो, एक बात। दूसरी बात क्या है, कर्ल करो, कर्ल द फिंगर्स, ठीक है, टूवर्ड्स सेकेंड वेक्टर। अपनी फिंगर्स को सेकेंड वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। आपकी फिंगर्स जो है नेचुरली ऐसे ही कर्ल करेंगी, किसी फिंगर ऐसे कर्ल करती हैं क्या, है तो समस्या है, समझे, ऐसे ही कर्ल करना है आपको। अब जैसा होगा उस हिसाब से देखेंगे। जैसे यहाँ ए वेक्टर है, ए वेक्टर की तरफ फिंगर रखो, बी की तरफ कर्ल करो, बी इधर है ना तो इधर कर्ल करो, ठीक है। कुछ लोग सर ऐसे से ऐसे भी जा सकते हैं, हमेशा छोटा एंगल जहाँ बनेगा उस तरफ घुमाना है, समझे, काबिल नहीं बनना है। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे आपने रख के ऐसे घुमा दिया, हम ऐसे रख के ऐसे घुमा दे, तो ऐसे से घूम चले जाए तो हमने क्या बोला, छोटा एंगल जिधर होगा उधर। क्यों, दो वेक्टर के बीच का एंगल स्मॉलेस्ट एंगल होता है ना, तो उसकी तरफ घुमा के देखेंगे, ठीक है। चलो अब थंब क्या होगा, थंब किधर होगा, थंब उधर होगा, थंब किधर होगा, थंब
इज अलोंग ए क्रॉस बी। थंब अपने आप आ जाएगा, या थंब जिधर डायरेक्टेड होगा, जिधर ए क्रॉस बी होगा, अपने आप आ जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो थंब ऐसे आएगा, या तो बाहर आएगा, बी क्रॉस ए करोगे तो अंदर आएगा, या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। ठीक है, अब एक बात याद रखो, रट्टा मार लो, अगर ऐसे घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो हमेशा थंब बाहर ही आएगा। ठीक है, तो इसको अलग से रट्टा मार लो, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो आउट ऑफ द प्लेन होगा। इसको हम डॉट से शो करते हैं। तीर नहीं होता जैसे तीर, एरो ऐसे आती है आपकी तरफ आ रही है तो डॉट ही तो नजर आएगा, इसलिए डॉट से। और क्लॉकवाइज अगर होगा तो क्लॉकवाइज के केस में इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन होगा, तो उसको हम क्रॉस से शो करेंगे। क्यों? जैसे ये तीर है, ऐसे है, ये तीर ऐसे है, ये पीछे से अगर देखोगे तो आपको क्रॉस नजर आएगा, तीर ऐसे जा रही है तो पीछे से आपको क्रॉस नजर आएगा, आगे से देखो तो खाली डॉट नजर आएगा, इसलिए ऐसा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अब आप ए से बी की तरफ घुमा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तभी देखो क्या आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। ठीक है, अगर आप फिंगर की कर्ल करने की टेंडेंसी है, आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, देखो थंब किधर आ रहा है, आउटसाइड द प्लेन डायरेक्टेड है, तो एंटी क्लॉकवाइज इसलिए आउट ऑफ द प्लेन, नहीं तो आप ऐसे ही बोल सकते हो आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है ना, चलो, तो डायरेक्शन के लिए आप इतनी चीजें बात समझ गए, ऐसा ऐसा करना है आपको, लेकिन इसकी प्रैक्टिस के बिना खेल अधूरा है, तो अभी प्रैक्टिस में करा दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो अब एक डाउट और है, क्या है कि सर वहां तो ए डॉट बी इज इक्वल टू था बी डॉट ए के, क्या यहां भी लफड़ा सही चलेगा? क्या यहां भी चलेगा? क्या नहीं चलेगा। क्यों? ए क्रॉस बी देखो किधर आ रहा है, ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल करो, आउटसाइड आ रहा है, और इसमें एक जुगाड़ और भी डायरेक्शन निकालने में, ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल कर रहे हैं ना, तो ए क्रॉस बी करो तो ए पे बैठ के बी की तरफ पेन घुमा दिया करो, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो आउट ऑफ द प्लेन कर दिया करो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो ऐसे ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ए क्रॉस बी तो आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। बी क्रॉस ए करो तो क्या हो जाएगा, बी से ए की तरफ करोगे तो ये हो जाएगा क्या, इनटू द प्लेन, बी क्रॉस ए, बी से रख के ए की तरफ घुमाओ तो इनटू द प्लेन हो जाएगा, तो बी की तरफ पेन रख के ए की तरफ घुमा दो, बी पे पेन रख के एक तरफ घुमाओगे तो क्या जाएगा, देखो क्लॉकवाइज आ रहा है, इनटू द प्लेन आ रहा है, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आ गए। कौन? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। क्यों? एक बाहर एक अंदर है, हाँ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो वेक्टर भी तो अलग हो जाएगा, इसीलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जस्ट उल्टा आते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जस्ट उल्टा आते हैं। क्यों? सेंस के हिसाब से, ए से बी और बी से ए, दो अलग अलग डायरेक्शन हो गए, इसीलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। माइनस लगा के बोलोगे तो आप ऐसे मत बोल देना ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये बात गलत है, ये बात कभी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, स्केलर वाले में था, यहां नहीं होगा। तो डायरेक्शन समझ में आ गया ना? क्या ऐसे रखोगे, लेफ्ट है नहीं, राइट हैंड के फिंगर्स को रखना है, राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करना है, राइट हैंड का थंब ही आपको डायरेक्शन देगा। ठीक है, समझ में आया? और एक जुगाड़ और बताया, क्या? पेन रख के घुमा के देख लिया करो, ए क्रॉस बी चाहिए तो ए पे पेन रख के बी की तरफ घुमा लिया करो, बी क्रॉस चाहिए तो बी पे रख के पेन एक तरफ घुमा के लिया करो, बात एक ही है, मेहनत तो नहीं है। समझ में आया? ठीक है, अब मैं इसकी प्रैक्टिस आपको करा देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, डायरेक्शन निकालना अच्छे से सीख जाओगे। कैसे? आओ मैं बताता हूँ। मान लो मुझे चाहिए आई क्रॉस जे, तो क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, साइन 90। क्यों 90 लिखा जाएगा? क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन डायरेक्शन ये वाला कॉलम नहीं पता। आओ मैं बताता हूं। आई क्रॉस जे चाहिए ना आपको, आई क्रॉस जे, तो आई की तरफ फिंगर रखो, जे की तरफ घुमाओ, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, या आई की तरफ पेन रख के जे की तरफ घुमाओ, ऐसा आउट ऑफ द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन क्या है, के कैप है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, के कैप, ये क्या है, आई कैप, ये क्या है, जे कैप। सो इसका मतलब आई क्रॉस जे क्या मिलेगा आपको, के कैप मिलेगा, तो आई क्रॉस जे क्या देगा आपको, के कैप देगा। अच्छा, तो जे क्रॉस के कैप क्या देगा, तो जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90। जे क्रॉस के, जे की तरफ फिंगर रखो, के की तरफ घुमाओ, इस तरफ कौन है, आई, आई कैप,
और फिर से देखो ऐसे घुमाओ इस तरफ, जे से आई, ऐसे 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 घुमाओगे तो क्या जाएगा, ऐसे इस साइड प्लेन में, ऐसे ना आउटसाइड द प्लेन, ऐसे आई कैप, तो क्या जाएगा जे क्रॉस के क्या देगा आपको, आई कैप देगा। अच्छा के क्रॉस आई क्या देगा आपको, के क्रॉस आई, के का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90। तो के की तरफ फिंगर रख के आई की तरफ घुमाओ, के की तरफ फिंगर रखो, ऐसे रखोगे फिंगर, ऐसे रखो के की तरफ, आई की तरफ घुमाओगे ऐसे, तो ऊपर आ रहा है, ऊपर मतलब जे कैप, ठीक क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई जे कैप हो जाएगा। इसको और दूसरी तरह से भी हम रट सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन ले लो वेक्टर्स का, यहाँ पे आई ले लो, यहाँ पे जे ले लो और यहाँ पे के ले लो, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आई से चल के जे की तरफ जा रहा हूँ, आई से चल के जे की तरफ जा रहा हूँ, तो कौन मिलेगा अगला, अगला के मिलेगा, तो के लिख दो। जे से चल कर मैं के की तरफ जा रहा हूँ, तो जे से चल के मैं के की तरफ जा रहा हूँ, तो अगला कौन मिलेगा, आई मिलेगा, तो आई लिख दो। के से चल के मैं आई पे जा रहा हूँ, के से चल के अगर मैं आई पे जाऊँगा तो अगला कौन मिलेगा, जे, तो जे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उल्टा सेंस ले लिया तो आप हमेशा मार्क कर लिया करो, आई जे के मार्क कर लिया करो, आई जे के मार्क कर लिया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई जे के मार्क कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ट्रेवल करो, जो दो का क्रॉस ले रहे हो तो अगला बचा वाला हो जाएगा, दो का क्रॉस ले रहे हो तो अगला बचा वाला हो जाएगा, दो का क्रॉस ले रहे हो तो अगला वाला बचा वाला हो जाएगा। लेकिन अगर क्लॉकवाइज चले तो उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज चलोगे तो उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप जे क्रॉस आई करोगे तो इसका मतलब जे से आई की तरफ जाओगे ना, ऐसे जाओगे, जे क्रॉस आई का मतलब क्या हो गया, जे क्रॉस आई का मतलब हो गया जे से आई की तरफ जा रहे हैं तो इनटू द प्लेन मतलब माइनस के कैप आएगा। और खुद भी से खुद सोचो, अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको इस तरफ के मिलेगा, तो इसलिए माइनस के बोल देना। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज बजाय अगर क्लॉकवाइज ट्रेवल करोगे तो माइनस में आएगा। हमने निकाल के भी देखा, ऐसे भी देखा। फिर से देखो, अगर आप बोलो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करोगे तो आई कैप आएगा, लेकिन के क्रॉस जे करो तो के की तरफ फिंगर रखो। देखो के की तरफ फिंगर मतलब आपकी तरफ फिंगर, के की तरफ फिंगर रख के जे की तरफ ऊपर तरफ घुमा रहे तो उधर थम जा रहा है, उधर मतलब माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा हमारा, के क्रॉस जे हमारा आएगा माइनस आई कैप। और यहां पे भी देखो के से जे की तरफ जा रहे हो, देखो अभी ये एंटी क्लॉकवाइज था तो क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस आई आ जाएगा। तो ठीक है, तो आप जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस को फॉलो करोगे, अगर क्लॉकवाइज सेंस हो गया तो अपोजिट लगा देना। इसी तरह से क्या हो जाएगा, अब अगर आपका आई क्रॉस जे था, जे क्रॉस आई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, आपका जे क्रॉस के था तो आई था, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब यहाँ पे के क्रॉस आई कर दोगे तो माइनस जे हो जाएगा, के क्रॉस आई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का जे हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेंस को आप याद रखो, कभी गलत नहीं आएगा। ऐसे बना दो, आई जे के बना दो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अगर फॉलो करता हुआ आ रहा है तो प्लस में, और क्लॉकवाइज में फॉलो करता आ रहा है तो माइनस में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब शायद आप डायरेक्शन कंफर्टेबल तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बार बार कर्ल करने में दिक्कत होती है तो ये वाला सेंस याद रखना, ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक है, अभी मैं एग्जांपल देता हूं और क्लियर हो जाएगा आपको। हमसे कहा गया है इसका क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, ए क्रॉस बी बताओ। तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है, ए जो पहला उसको पहले लिखो। मैं एक बिल्कुल देहातियों तरीका से बता रहा हूँ, बिल्कुल लेमन तरीके से बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्रॉस लगाना आप समझे, डॉट मत लगा देना बीच में। क्यों? क्योंकि दोनों का फील ही अलग अलग है। अभी इसको मैं मैट्रिक्स मेथड से भी बताऊंगा, अभी इसको हम मैट्रिक्स मेथड से भी करेंगे, और अभी हम डायरेक्ट जो हमने अभी सीखा उससे भी करेंगे। तो ये आई हो गया, मान लो ये जे हो गया आपका, ये क्या हो गया, के हो गया। जब हम इस सेंस में जाएंगे तो जैसा जैसा मिलता रहेगा वैसे हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, आई को आई से करोगे क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों आई को आई से करेंगे, जीरो क्यों आएगा? आई क्रॉस आई करोगे तो जीरो क्यों आएगा, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड 1 फिर आई का मैग्नीट्यूड 1, यहाँ साइन जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों बीच का एंगल जीरो है। इसे सेम टू सेम का करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो। तो आई क्रॉस आई हमेशा क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि एंगल जीरो है। जे क्रॉस जे क्या मिलेगा, हमेशा जीरो मिलेगा। के क्रॉस के क्या मिलेगा, हमेशा जीरो मिलेगा, नल वेक्टर मिलेंगे। ठीक है, वहां सेम का सेम से होता था, यहाँ सेम का सेम से नहीं होगा। चलो, आई का आई से जीरो हो गया। आई का जे से, आई का जैसे हम जे से करते हैं क्या मिलता था हमें, के कैप मिलता था। आई का जब जे से करोगे तो क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। अभी क्या हो जाएगा, आई का जे से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 करोगे तो 9 आएगा, एक माइनस था तो माइनस आ गया। ठीक है, आई का के से करोगे तो क्या हो जाएगा, आई से के, ओ माई गॉड, माइनस जे। ठीक है, तो आई का के से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जे, और 6 × 3 18, ये इतना आ जाएगा।
तो ये क्या आ जाएगा आपका 18 और माइनस जे, बाद में उसको हम आगे पीछे सेट करते रहेंगे। चलो जे का आई से करोगे, जैसे जे का आई से करोगे क्या मिलेगा आपको, माइनस मिल जाएगा। देखो माइनस के मिल गया कि नहीं मिल गया, क्यों, उल्टा सेंस में आ रहे हैं ना। तो जे का आई से करोगे तो माइनस के, मतलब जे का आई से करोगे क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक, चलो अब जे का जे से 0, जे का के से, जे से के से करोगे तो आई आएगा। ठीक है, तो जे का के से करेंगे तो आई आएगा 6 × 12 12 हो जाएगा। चल गया, इतना काम हो गया। के का आई से करो, के का आई से करोगे तो क्या आ जाएगा, सेंस फॉलो कर रहा है इसलिए प्लस लिखोगे। के का आई से करोगे क्या आएगा, सेंस फॉलो कर रहा है इसलिए 4j हो गया। क्यों, के का आई से करोगे तो अगला j मिलेगा। के का जे से करोगे तो, के का जे से करोगे तो माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, तो माइनस का आई हो जाएगा। के का जे से किया तो माइनस आई हो गया, तो ये 3 हो गया, तो माइनस का 3 आ गया इधर से ऐसे। ठीक, और के का के से करोगे तो खत्म ही हो जाएगा इतना। अब सबको अरेंज कर लेते हैं। आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, ये 12 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 15 आई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जे करो, जे यहाँ पे भी है, जे यहाँ पे भी, यहाँ 4 है, यहाँ माइनस 18 है, तो क्या जाएगा, माइनस का 14 जे कैप हो जाएगा कि माइनस आ गया है ना। अच्छा यहाँ -9 के है, यहाँ पे -8 के है, तो क्या जाएगा, माइनस का 17 के कैप हो जाएगा। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा A क्रॉस B। ठीक है, इसी को हम मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ भी आओ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से, स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो पीछे कर लो फिर देख लो। ठीक है, इसी को मैं दूसरी मेथड से करता हूँ। दूसरा मेथड क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट से थोड़ा मैथमेटिक्स वाले बच्चों को आसान लगता है, नीट वाले बच्चे भी अगर प्रैक्टिस करते तो उनको भी आसान लगता है। डिटर्मिनेंट मेथड में है क्या वो देखते हैं हम। पहले तो चुपचाप आंख बंद करके आई जे के लिख लो। जो पहला वेक्टर है उसको लिखो यहाँ पे, उसके एलिमेंट्स को भरो, दूसरे वेक्टर के एलिमेंट्स को भरो। ठीक है, ऐसे। फिर क्या करेंगे हम, आई लिखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, ये वाली रो और ये वाली रो इधर का, मतलब ये कॉलम और ये बंद कर देंगे तो बचेगा कि ये। तो पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 12, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, -3, माइनस टाइम्स ऑफ -3, ये आ जाएगा हमारा ये मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, आई लिखना है तो पहले आई लिखोगे तो ये वाला ब्लॉक कर दोगे, तो ये जो बचेगा खोपचा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे आ गया, देखो ना, तो ये इतना आ गया। अब जे वाला लिखोगे तो माइनस करके लिखोगे। देखो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट उनको आसान लग रहा होगा, लेकिन जो नीट के बच्चे हैं उनको थोड़ा अलग लग रहा होगा। तो मैं पहले बताता हूँ, आई लिखा तो मैंने ऐसे लिखा, लेकिन जे लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, जे प्लस माइनस प्लस करके लिखेंगे, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस में लिखेंगे। ठीक है, माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, इसको बिगाड़ दो। ठीक है, इसको भी हटा दो। अब क्या करेंगे, ये वाली रो पूरी ब्लॉक करेंगे इधर वाली, और इधर वाला कॉलम ब्लॉक करेंगे, तो ये क्या मिलेगा, 6 और 3 मिलेगा, क्या मिलेगा, 18। 4 × 1 क्या मिलेगा, 4। यहाँ पे तो माइनस नहीं लगाना, यहाँ माइनस लगाया था, लेकिन यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो अब क्या हो गया, अब प्लस, एक बार आई प्लस, फिर जे माइनस, फिर प्लस के। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो फिर साफ करो इसको। ठीक, इसको यहाँ ब्लॉक करो, इसको यहाँ ब्लॉक करो, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करो तो -9 आएगा। 4 से, क्योंकि ये तो ब्लॉक है, तो 4 से 2 को मल्टीप्लाई करो -8, तो क्या आया आपका, प्लस का 15 आई कैप, माइनस का 14 जे कैप, और यहाँ पे माइनस का 17 के कैप। देखो ये सेम रिजल्ट आ गया, यहाँ पर कोई फर्क नहीं आया। अब अगर मान लो नहीं समझ में आया, दोबारा समझा देते हैं। आई लिखोगे, पहले मैट्रिक्स बनाओगे तो आई जे के भर दोगे, फिर पहला वेक्टर, फिर दूसरा वेक्टर। आई निकालना है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे रोक देंगे, तो ये मिलेगा, तो 6 × 12, और ये -3, बीच में माइनस करना ही करना है। ठीक है, जे करोगे तो क्या, आई प्लस लिखेंगे, के प्लस लिखेंगे, जे लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे, एक्स्ट्रा माइनस लगा देंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, 3 6 18, 4 ये -4। ठीक है, चलो के का लिखोगे तो ये वाली रो, ये वाला ब्लॉक करोगे तो 3 -3, और ये इधर 4 2 8, ये आ गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें आप बिल्कुल पंडित जी हो जाओ, इसमें बिल्कुल आप पक्के हो जाओ, कहीं से भी किसी जगह से भी कोई छोटी मोटी गलती भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। और क्रॉस प्रोडक्ट की मैं PDF शेयर कर दूंगा, उसको भी आप देख लेना।
ठीक है, लेकिन यहाँ से प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। कोई डाउट होगा तो टेंशन मत देना, डाउट आप भेज देना। मैं आपके डाउट्स वीक में 2 दिन वीडियो सोल्यूशन के पोस्ट करूंगा विद योर नेम। ठीक, चलो।